दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। प्रस्तुत है डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी गई कहानी रक्षाबंधन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत में दो तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक। रक्षाबंधन हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। ये तो बचपन से ही पढ़ती आ रही थी, लेकिन क्या मेरे जीवन में ये कोई खुशी ला पाया? ग्रहों की सतह पर भी अपने माँ पिंडों के टूटने के निशान कभी भरते नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं होता कि समय बीतने के साथ उनके ऊपर और आजू बाजू नई चमड़ी आ जाती है और फिर हर निशान एक नई बस्ती बन जाती है। उन्हें जोड़ने वाली लेकिन जननी एक होती है, मैं और मेरा भाई। माँ यानी जननी के जाने के बाद दो ग्रहों की तरह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहे, केवल राखी और भाई दूज पर फोन से आपस में टकराते और फिर अपनी अपनी जिंदगियों में ऐसे रहते मानो कोई रिश्ता ही ना हो। मुझसे ज़्यादा तो भाई अपनी साली से बातें करता है। ऐसा नहीं कि हम मीलों दूर रहते हों, दोनों ही एक ही शहर में। भाई ग्रेटर कैलाश में अपनी बड़ी सी कोठी में और मैं दिल्ली में ही जवाहर नगर में एक बेडोल इमारत में। मैं और भाई न केवल एक ही माँ के जने हैं, बल्कि हमने माँ की कोख में समय भी एक साथ गुजारा है। हमारा रिश्ता दुनिया में आने से 9 महीने पहले से ही है। हम दो जुड़वा भाई बहनों की जिंदगी कितनी अलग सलग है। मैं ना तो सामंती परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ ना तो स्त्री का नाम होता था, ना चेहरा, ना ही किसी गांव के घर में जहाँ उससे उम्मीद की जाती थी कि बाहर वालों को ना उसका चेहरा दिखाई दे और ना ही आवाज़ सुनाई दे। उसका कार्य क्षेत्र उसके कमरे से रसोई तक ही सीमित रहता था। मैं तो बाकायदा शहर में पैदा हुए पढ़े लिखे माँ बाप की संतान थी। मुझ पर तो कहर मेरी अपनी किस्मत ने ढाया था। हमारे पैदा होने के बाद तो हमारे माँ बाप ने कभी तीसरी संतान की इच्छा ही जाहिर नहीं की। माँ गोरी थी, लेकिन नए नक्श बड़े गुजरे थे। वहीं पापा का रंग तवेसा काला, मगर नए नक्श बड़े फुर्सत से तराशे गए थे। मैं और भाई एक दूसरे की फोटोकॉपी थे, लेकिन रंग पापा का और नए नक्श माँ के। बचपने में तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो भी हमें देखने आता कहता लड़कों की तो सीरत देखी जाती है, पर इस लड़की को कैसे पार लगाओगी? माँ धीरे से जवाब देती, सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं, रंग रूप से क्या होता है। मुझे खूब उपटन रगड़ा जाता, दबा दबा कर नाक को तराशने की कोशिश की जाती, लेकिन सब व्यर्थ। बचपन में मैं और भाई बिल्कुल एक से दिखते थे। हमें हमारे लिंगों से पहचाना जाता था। जो जो हम बड़े होते गए, भाई टॉल, डार्क, हैंडसम की श्रेणी में आते गया और मैं काली कलूटी। भाई सभी खेलों में, पढ़ाई में आगे रहता। मैं अपने रंग रूप की वजह से ज़्यादातर आत्मग्लानि से ग्रसित रहती। इससे चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती। भाई की लंबाई बढ़ने पर माँ पापा खुश होते, वहीं मेरी लंबाई मुझे हिडिंबा या ताड़का की उपाधि देती। स्कूल के सारे शिक्षक जहाँ भाई की तारीफ करते, वहीं मेरे लिए एक शिकायतों का पुलिंदा लिए खड़े रहते। कहते हैं ना, मन के भाव चेहरे पर आ जाते हैं। मेरा चेहरा भी मेरी कुंठा को दर्शाने लगा था। जब भी आईना देखती लगता तोड़कर फेंक दूं। माँ पापा बाजार से सारी गोरी करने की क्रीम लाते, लेकिन क्रीम भी थक जाती और रंग टस से मस नहीं होता। भाई की उपलब्धियों ने उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज ला दिया था, एक अलग सी चमक ला दी थी। सारी कक्षा जहाँ भाई की दीवानी थी, वहीं मैं अकेले सुबकती रहती थी। हर रक्षाबंधन पर मैं राखी बांधती और माँ समझाती कि भाई को जीवन भर मेरी रक्षा करनी है, लेकिन मेरा कुंठित स्वभाव मुझे भाई से दूर कर रहा था। यहीं से हमारी जिंदगियों ने दो धुरियों में घूमना शुरू कर दिया। भाई ने हाई स्कूल करके अच्छे नंबरों से पास कर अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं बनी घसीटा राम। किसी तरह 2 बार फेल हो, तीसरी बार हाई स्कूल पास किया। अब पापा भी उदास रहने लगे। पहले ऑफिस, प्रमोशन और फाइलों में मशगूल रहने से उन्हें एहसास नहीं होता था, अब मुझे देखकर डरने लगे थे। और भाई की कामयाबियां भी उन्हें गौरवान्वित करने में असफल हो रही थी। एक दिन मुझे एक लड़के वाले देखने आए।
लड़के की माँ ने मुझे देखा, देखकर कहा, बाप रे, ये है आपकी बेटी, ऐसा जला हुआ रंग, अच्छा हुआ बेटे को नहीं लाई। वो कुछ कहते ही जा रही थी, किंतु मैंने सुना नहीं। जितना सुना था उतने से ही मेरे बदन में खून नहीं रह गया था। बात से ही कलेजा छिद गया था, किंतु करती क्या। उस दिन मुझे मालूम हुआ लड़की की सूरत क्या मायने रखती है, पर मेरे पास ना तो सूरत थी और ना ही सीरत। मुझे अब प्राण पीड़ा होने लगी थी। आंखों की बरौनियां झुक गई और आंसुओं की मूसलाधार वर्षा होने लगी। छिपाने के लिए जितना प्रयत्न करती उतनी ही तकलीफ बढ़ती जाती। जीवन में पहली बार इतना अपमानित महसूस किया। बरबस श्वास मुंह से निकलती और हिचकी भी आती। किसी तरह खुद को शांत किया और खुद से एक वादा भी किया कि अब और नहीं रोऊंगी। भले दिखने में हिडिंबा ही सही, लेकिन अपनी सीरत बदल दूंगी। मेरे इस परिवर्तन ने माँ और पापा को भी आशावान कर दिया। भाई तो पहले से ही दूर जा चुका था, अब मैंने उसे और दूर कर दिया। पास के कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मन लगाकर पढ़ने लगी और शाम को टाइपिंग भी सीखने लगी। मेरे अंदर के आत्मविश्वास ने मेरे चेहरे को भी चमकाना शुरू कर दिया। मैं अब आईने से ना तो डरती थी और ना ही शर्माती थी। पापा पास बैठकर ढेरों सारी बातें करते। खोया बचपन वापस आने लगा था। भाई तो हॉस्टल में रहता था। हम तीनों की एक प्यारी सी दुनिया बन गई थी। बीए की कक्षा में मैं एक मेधावी छात्रा गिनी जाने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था सिवाय मेरी किस्मत के। पापा कहते, अच्छे से पढ़ लिख कर आईएएस का इम्तिहान देना, तेरा हो जाएगा। इसी बीच भाई को विदेश जाने का भूत चढ़ा और पापा ने अपना पीएफ और घर भाई के लिए पुत्र प्रेम में स्वाहा कर दिया। इधर भाई विदेश सब कुछ लेकर गया और मैं अपना सब कुछ हार गई। भाई के जाते ही पापा को हृदयघात हुआ और हम उन्हें बचा नहीं पाए। रही सही पूंजी पापा के इलाज में खर्च हो गई। मैं और माँ घर छोड़ बुआ के घर में शिफ्ट हो गए, जो हमारे शहर में ही रहती थी। मुझे टाइपिंग और शॉर्ट हैंड तो आता ही था, सो पापा के ही दफ्तर में उनके साथियों की मदद से अनुकंपा नौकरी मिल गई। अब मैं एक मेधावी छात्रा से पुनः हिडिंबा बन गई। दफ्तर बुआ के घर से काफ़ी दूर था। मेरा सारा समय आने जाने और दफ्तर में गुजरता और माँ का एक मुफ्त की नौकरानी की तरह रसोई में। रात को मैं और माँ एक दूसरे से लिपटकर चुपचाप सो जाते। एक दूसरे की तकलीफें भी एक दूसरे से शेयर करने से डरते थे। मैं संडे भी ओवर टाइम करती कि कुछ पैसे जमा हो जाएंगे और साथ में पढ़ाई भी कर लेती। बुआ ऊपर से प्यार का प्रदर्शन करती, पर अंदर से नफरत की ठंडी थी। उसका एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मैं बुखार की वजह से कमरे में सोई रही, और इसका पता बुआ को नहीं था। बुआ की गंदी गालियों की बौछार ने मुझे भरे बुखार में भी उठने पर मजबूर कर दिया। बाहर आकर देखा तो निशाने पर माँ थी। मैं तो धक से रह गई। इतनी खुददारी तो पापा विरासत में देकर गए थे कि मैं अपनी माँ को अपमान से बचा सकूं। उसी समय मैंने माँ का हाथ पकड़ा और अपना सामान लेकर घर से निकल पड़ी। अपनी एक दोस्त जो नौकरी की वजह से शहर में अकेले रहती थी के घर आ गई। मेरी खुददारी, मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से एमए भी मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गई। मेरा प्रमोशन और ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया। मैंने महानगर की एक बेडोल इमारत में एक फ्लैट खरीदा और तब से मैं और माँ इस घंटा घर सब्जी मंडी के निवासी हो गए। भाई की विदेश की पढ़ाई होने से पहले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उसकी नौकरी और छोकरी दोनों ही पक्की हो गई। भाई की कंपनी के सीईओ की इकलौती बेटी और ग्रेटर कैलाश की कोठी बड़े भाई और भाई की वहीं का हो गया। मैं और माँ दोनों शादी में मेहमानों की तरह ही थे। हमें सभी रस्मों से दूर रखा गया क्योंकि माँ विधवा और मैं बिन ब्याही। विदाई भी भाई की ही हुई। दुल्हन ने अपने घर की चौखट कभी नहीं लांघी। कंपनी के मेहतर, चपरासी और ड्राइवर घंटा घर से आते थे। वहाँ राजकुमारी कैसे जाती? जब तक माँ जिंदा थी, भाई हर रक्षाबंधन में अकेला ही आता था और राखी बंधा एक लिफाफा पकड़ाकर चला जाता। बचपन के बाद मैं कभी रक्षाबंधन का महत्व समझ ही नहीं पाई। माँ की मृत्यु
मेरे बिछौने पर ही हुई, पर एक बड़ी एम्बुलेंस में बॉडी ग्रेटर कैलाश पहुंची और सारी अंतिम क्रिया सफ़ेद कपड़े पहने सभी सफ़ेद पोशों के बीच हुई। मैं मूक दर्शक की तरह भाई और उसके ससुराल वालों की शोक सभा का हिस्सा बनी। फिर मैं और भाई दो ग्रहों की तरह दो दूरियों में घूमने लगे। हमारी कक्षाओं के बीच की दूरी बढ़ने लगी और हमारी सतह में पड़ा माँ पिंड का निशान लगभग मिट सा गया। मेरे लिए अब रक्षाबंधन अब सिर्फ फ़ोन पर हैप्पी रक्षाबंधन बन गया है। रक्षाबंधन हर वर्ष माँ, पापा और एक प्यारे से घर की याद दिलाता है और फिर एक वर्ष के लिए कहीं गायब। तो दोस्तों, यह थी कहानी रक्षाबंधन, जिसमें संगीता झा जी ने कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाई को दर्शाया है। कहानी के बारे में अपने विचारों को साझा जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।